वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस थंबनेल में कि हम लोग पूरा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, यानी विश्लेषण करेंगे। फिर परीक्षा का पैटर्न समझेंगे, सिलेबस समझेंगे, कट ऑफ समझेंगे, यानी टीआरई संपूर्ण गाइडलाइंस जो भी है, यानी टीआरई 2 से लेकर टीआरई 4 तक आपको पहुंचाने का जो एक पूरा संपूर्ण विश्लेषण है वो इस वीडियो में मिलेगा। संपूर्ण गाइड आपको यहाँ पे किया जाएगा। पाठ्यक्रम कटाव विश्लेषण, आगामी रिक्तियों का विस्तृत जानकारी, इसी के साथ सफलता की एक ओर एक कदम बढ़ेंगे। और तैयारी शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। और जो लोग तैयारी करने वाले हैं इस वीडियो को अवश्य देखें। मेरे द्वारा जो भी विश्लेषण बनाई जा रही है टीआरई 4 के लिए, समझिए वो सब आपके लिए कहीं ना कहीं आपके दिलो जिहान में बसने वाला है, क्योंकि आपके तैयारी को चार चांद लगाएगा और आपके अंदर एक मोटिवेशन यानी कि आग भरेगा। क्योंकि भीड़ जब तक आपको दिखेगा नहीं, तैयारी आप करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले यहाँ पे कार्य जो इसमें टीआरई 2 टीआरई 3 विशेष शिक्षकों की जो भी ये परीक्षा संपन्न होनी है, इन सारी चीजों के बारे में। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिक्तियों का जो टीआरई 3 का विवरण था उसके बारे में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, परीक्षा का पैटर्न और अवलोकन क्या होना चाहिए इसके बारे में आप लोग जानेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के बारे में सभी चीज़ों के कहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे सिलेबस यानी कि माध्यमिक यानी 6 to 8 के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ से हो सकती हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस यानी कि 9 to 10 के लिए और पीजीटी के लिए, यानी टीजीटी वाला पार्ट ये रहा और पीजीटी वाला पार्ट ये रहा। तो इसके लिए कौन से सब्जेक्ट का कितनी डिफिकल्ट हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। फिर कट ऑफ का विश्लेषण यानी रुझान के बारे में जानेंगे कि कट ऑफ किस सब्जेक्ट में कितना ओवरलैपिंग कर रहा है। फिर उसके बाद से मानदेय यानी कि सैलरी की बात करेंगे, जिसमें आपको बेसिक यहाँ पे 25,000 है। बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग रहता है कि सर 25,000 पे क्या होगा, लेकिन नेट जो आपको मिलता है वो 40,630 रुपए। यहाँ पे बेसिक सैलरी 28,000 है लेकिन 45,130 रुपये मिलता है। यहाँ पे 9 to 10 के लिए यहाँ पे 31,000 है लेकिन 49,630 रुपये मिलता है। 12वीं के लिए आपके पास बेसिक सैलरी 32,000 है लेकिन 51,130 रुपये मिलता है। प्लस यहाँ पे ये डीए 42% प्लस एचआर प्लस मेडिकल, ये चीज़ें इसमें ऑलरेडी शामिल है। इसी के साथ आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें कैसी होनी है। उसके बाद आगे विशेष सूचना यानी कि ये सारी चीज़ों की जो लंबित है हाईकोर्ट में, उसके लिए अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। परिणाम और आवंटन की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइफ साइकिल जो आपकी होनी चाहिए टीआरई 3 का आवंटन मई का, वो इस तरह का शेड्यूल रहा है कि कैसे क्या होगा, उसी तरह टीआरई 4 का भी होना है। सफलता की रणनीति यानी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके जो होनी चाहिए। सिलेबस यानी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की किताबों का आधार आपको बनाना होगा। इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे पीवाईक्यू को एनालिसिस करना होगा टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के लिए। सभी प्रश्न आपको इसी चैनल पे हमारे द्वारा सटीक जानकारी के रूप में मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या अधिक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चौपाल एडुस्वर्ड चैनल को एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ जितने भी पीवाईक्यू हैं, ऑफिशियल पीवाईक्यू और ऑफिशियल आपको आंसर की, वो सभी चीज़ें वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगी आपको, जहाँ से आपको हो जाएगा तैयारी। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका आता हुआ प्रश्न एग्जाम में छोड़ देंगे। टारगेट स्कोर, एक टारगेट स्कोर आपको लेकर चलना होगा। तो मैं अभी बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट का क्या टारगेट स्कोर रहना चाहिए जिससे आप अच्छे से अपनी इस नैया को पार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लिंक्स और निष्कर्ष जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए ये रहेगा आपका। अब चलते हैं इस वीडियो को शुरू से शुरू करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप ये वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मेरे द्वारा पूरा एनालिसिस करके बताया गया है। ये वाले वीडियो में पूरा एनालिसिस करके बताया गया है कि कौन से कितने क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। पूरा एक रोड मैप जो है, पूरा एक रिपोर्ट टीआरई इसमें 6 to 8 के लिए सभी कैटेगरी वाइज बताया गया है। क्या एनालिसिस होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, उसमें भी सब चीज़ें हम बताए हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ उस वीडियो में आपको मिलेगी। ये पूरा एनालिसिस प्लस आपके पास ये पूरा कितना सीटें टीआरई 2 में आया था, कितना सीटें टीआरई
3 में आया था, उसी के साथ साथ एक एक सिलेबस, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्या कट ऑफ टीआरई 2 में आया था, टीआरई 3 में क्या कट ऑफ आया था। ऐसे ही मेरे द्वारा ये अलग वाले वीडियो में, यानी कि इंग्लिश का ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप रिपोर्ट वाला जरूर देख लें वीडियो। जो मेरे द्वारा रिपोर्ट वाला वीडियो पड़ा इस सभी सब्जेक्टों का है, ये सब जितने सब्जेक्ट हैं सबके कट ऑफ ऑफिशियल रूप से और पूरी तैयारी के साथ बनाई गई है, तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ ये वाला वीडियो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर इसकी सारांश देखा जाए तो टीआरई 2 2023 में आया था, टीआरई 3 यानी 6 to 8 की बात कर रहा हूँ बाबू, मैं अलग क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टीआरई 3 2 से ही 6 to 8 स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखेंगे टीआरई 3 24-25 की जो पूरी रणनीति रही थी, परीक्षा संपन्न और परिणाम घोषित उसी में हो गया था। 87,774 रिक्तियों का हुआ था, जिसमें स्कूल आवंटन वगैरह 24-25 में कर दिया गया था। विशेष शिक्षकों की जो भर्ती आई थी वो 2026 यानी कि इसी सत्र में उसका आंसर की फरवरी 2026 में जारी किया गया था। टीआरई 4 की अधिसूचना और सिलेबस जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बातें जो भी हैं वो नियमावली के तहत बीपीएससी के कैलेंडर में निरंतर अपडेट किए जा रहे हैं, तो वहां से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले रिक्तियों का विवरण अगर टीआरई 3 में देखा जाए तो 1 से लेके 5वीं तक 28,026 पद आए थे। टीआरई 2 यहाँ पे 6 to 8 की ये टीआरई 3 में 1 to प्राथमिक के लिए और 9 to 10 के लिए माध्यमिक के लिए आया था। कितना आपके पास, तो ये आया था 16,970, और उच्च माध्यमिक के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 22,373 पद आए थे। अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो पीआरटी के लिए आपके पास 10+2 डीएलएड सीटेट पेपर फर्स्ट या बी टेट यानी कि बिहार टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। मिडिल की यानी 6 to 8 के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड डीएलएड और सीटेट फर्स्ट पेपर सेकेंड और बीटेट यानी कि ये भी सेकेंड होना चाहिए। सीनियर यानी सेकेंडरी के लिए अगर बात करें तो 9 to 10 के लिए अगर बात करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन भी हो या पीजी हो या बीएड पेपर स्टेट पेपर 1 होने चाहिए। हाईएस्ट सीनियर सेकेंड ईयर की बात करेंगे, यानी उच्च माध्यमिक के लिए अगर बात करेंगे 11वीं से 12वीं के लिए तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 37 रखी गई है। बाकी आरक्षण के लिए अलग से चीजें दी जाती हैं। परीक्षा पैटर्न की अगर बात किया जाए तो समय आपको 2.5 घंटे मिलता है। 20% यानी कि यहाँ पे भाग 1 क्वालिफाइंग नंबर 30 नंबर का ये गेम इस बार होना है, तो इस पे भी आप लोग पकड़ बना के चलेंगे। भाग 2 यानी सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो 40 अंक यानी 27% इसमें रहेगा, और 53% यानी भाग 3 से संबंधित विषय यानी कि 80 अंक आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। नो निगेटिव मार्किंग यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। सिलेबस यानी डीप की बात करें पीआरटी की क्लास 1 से लेकर 5वीं की, तो भाषा के लिए अगर बात करेंगे तो अनिवार्य इंग्लिश रखा गया है। उर्दू, हिंदी, उर्दू, बंगाली में से कोई एक ले सकते हैं। क्वालिफाइंग नंबर यानी 30% अंक आपको अलग से लाना होगा। ये इस बार गेम चेंजर बनेगा, यही इस बार गेम चेंजर बनेगा। टीआरई 1, 2, 3 में ये गेम चेंजर नहीं बने था, लेकिन टीआरई 4 में ये गेम चेंजर बनेगा। यहाँ देखिए टीआरई 2 पेपर 2 की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन 120 अंक आपको कहाँ से मिलते हैं, तो प्राथमिक मैथमेटिक्स से मिलते हैं, रीजनिंग से मिलते हैं, सामान्य जागरूकता से मिलते हैं, सामान्य विज्ञान से मिलते हैं, सामाजिक विज्ञान से मिलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मिलते हैं, भूगोल और पर्यावरण से मिलते हैं। ये स्रोत सभी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस और मध्य यानी कि 6 to 8 की बात की जाए तो कॉमन सिलेक्शन यानी कि 70 मार्क्स, जो कि 30 और 40 का जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है सभी सब्जेक्टों के लिए, और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया जाता है। इनमें से कोई एक चुनना होता है, जिसमें मैथ और साइंस होता है, यहाँ पे सोशल सामाजिक विज्ञान होता है, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सारी चीजें आपको अलग से उसका 80 मार्क्स होता है। कॉमन सबके लिए 30 और 40 यानी जीएस और हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें अलग से कॉमन होती हैं। यहाँ अगर बात करें सिलेबस 9 to 10 के लिए तो ये 9 to 10 और पीजीटी के लिए दोनों सेम होता है। यहाँ पे 30 भाषा और 40 जीएस और 80 आपके सब्जेक्ट से होते हैं, जिसमें पीजीटी टीजीटी लेवल पे हिंदी, बंगाली, उर्दू, साइंस मैथ यहाँ पे अलग हो जाता है। सोशल साइंस यहाँ पे एक रहता है। इसी तरह ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे पीजीटी के लिए क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, यानी साइंस में भी 3-4 हिस्सों में जो भी बढ़ जाता है, बॉटनी के साथ जियोलॉजी, ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। फिर यहाँ पे
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको अलग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पैटर्न आपको अलग अलग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे डिफिकल्ट लेवल अपने विषय में विशेषज्ञ होना आपको जरूरी है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कट ऑफ, विश्लेषण और रुझान की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 80 से 92 मैथ और साइंस का क्या था, यहाँ पे हिंदी का 87 से 90, सोशल साइंस का घटा था 85 से 75। निष्कर्ष अगर निकला कुछ तो वो ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि विज्ञान विज्ञान और गणित में सबसे अधिक कंपटीशन है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वेतन और संरचना की बात मैं पहले से कर चुका हूं, बाकी आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ओटीआर आपको करना होगा, जो कि शुरू कर दिया गया है। पर्सनल डिटेल की बात किया जाए, उसमें सारे डिटेल आपको डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। फीस पेमेंट और फाइनल प्रिंट आपको जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तब आपको देखने होंगे। सूचना यानी विशेष सूचना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो निर्देशानुसार बीपीएससी तैयारी 2 और 3 के परिणामों के आधार पर जो भी चीजें चली हैं वही चीजें आपको अंतिम सुप्रीम कोर्ट और बिहार का हाई कोर्ट ही देगा। यहाँ अगर बात करेंगे परिणाम और आवंटन प्रक्रिया यानी कि साइकिलिंग की जो बात किया जाए तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर अंतिम कुंजी आएगी आंसर की, फिर अंतिम परिणाम आएंगे। अंतिम परिणाम के पास जिला आवंटन होगा, फिर काउंसलिंग और ट्रेनिंग आपकी चालू कर दी जाएगी, फिर आपकी अंतिम जो प्रक्रिया वो सैलरी वाला जो आपके खातों में आना शुरू कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सिलेबस में आपको फोकस क्या करना है, तो एनसीईआरटी सिलेबस में पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 तक आपको लगातार पढ़ते रहना है। टाइम मैनेजमेंट का अभी से आप लोग लेकर चलेंगे। पीवाईक्यू आप अभी से जब तक पीवाईक्यू करेंगे नहीं तब तक आपको आभास नहीं होगा कि कहां से प्रश्न बन रहे हैं। टारगेट अपना सेट करके रखेंगे। जो कट ऑफ मेरे द्वारा जो मैं बताया हूं कि ये वीडियो देखिए जिसमें कट ऑफ पूरी चीजें बताई गई हैं कि कहाँ कितना बढ़ा है घटा है, पूरा मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई है। तो वहां पे मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए मेरे वीडियो को खोजिए कहाँ पे रिपोर्ट है। आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 सबका मेरे द्वारा कटा पूरा एक विश्लेषण रिपोर्ट मेरे द्वारा दिया गया है कि कौन से कितने में, टीआर 1 में कितने, टीआर 2 में कितने, टीआर 3 में कितने। तो ये सारी चीजें आपको इस वाले वीडियो में मिलेगा। इस वाले ये क्लास 6 to 8 है, इसी तरह क्लास 9 to 10 है, इसी क्लास 1 to 5 है, इसी तरह 11 to 12 है। पूरा एनालिसिस आपको देखने को वहां पे मिलेगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।